वेलकम टू एग्जाम सर स्टडीज। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं बात करने वाला हूं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इनका पेपर जो है लीक कर दिया गया है, यानी कि कुछ बच्चों द्वारा, कुछ लड़कों द्वारा या कुछ लोगों की मिली भगत द्वारा जो पेपर है इसको लीक कर दिया गया, यानी परीक्षा से पहले लीक कर दिया गया, जिससे दोबारा पेपर होने के संकट के बादल गहराने लगे हैं। क्या इन लोगों के चक्कर में सबको परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी? इसका क्या होगा? क्योंकि एक बार परीक्षा बहुत मुश्किल में हो पाई है, अब परीक्षा कब होगी और कैसे होगी, क्या होगा मामला, आगे जान लेते हैं। देख लेते हैं पेपर कहां पर लीक कराया गया और कैसे लीक कराया गया, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। डीएलएड का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक कराया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, मऊ में 20 छात्रों के प्रवेश पत्र पर मिले सवालों के हल उत्तर, यानी कि प्रवेश पत्र पर उन्होंने उत्तर लिख लिए थे, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, आप इसके मिडिल में देखेंगे, फोटो में जैसे देख सकते हैं, ये उनकी नकल है। देख लेते हैं। लीक हुए प्रश्न पत्र के उत्तर दूसरे प्रश्न पत्र पर कुछ इस तरह से लिखकर परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी, यानी कि ऐसे वो लोग उत्तर लेकर गए, यानी कि उनको पेपर लीक हो गया फिर भी वो उत्तर भी लेकर गए। यार कैसे लोग हो, यानी कि आप पढ़ नहीं सकते हो, पेपर लीक करने की वजह से आप सबको संकट में डाल रहे हो। यार कैसे पढ़ाई करते हो भाई? चलिए देख लेते हैं, इसके डिटेल में देख लेते हैं इसने क्या दिया है। देख लेते हैं। जिले में शुक्रवार को डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक होने का मामला सामने आया, इसके बारे में देख लेते हैं। शहर के सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज पर सामाजिक विषय के उत्तरों की परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर क्या हाथ पर लिख कर लाए, यानी कि प्रवेश पत्र पर लिख के लाए, इसके अलावा उन्होंने हाथ पर भी लिख कर लाए। देख लीजिए आप। जांच के दौरान ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही पाए गए, यानी कि इससे पता चलता है कि पेपर पक्का लीक हुआ था। इसे लेकर डाइट प्रचार ने शासन रिपोर्ट भेजने के साथ साथ प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या डिटेल इसमें दी है। शहर के सोनी धापा इंटर कॉलेज में दूसरी पाली में सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर था, आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर कड़ी चेकिंग की व्यवस्था थी। इस दौरान 20 परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मिले। कुछ परीक्षार्थी हाथ पर भी प्रश्नों के उत्तर लिखकर पहुंचे। इन सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को जब्त कर लिया गया। जब प्रवेश पत्र पर लिखे गए, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। लिखे गए उत्तरों को विषय विशेषज्ञों ने जांच कराई तो ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर सही मिले। पेपर लीक होने के लेकर डाइट प्रचार प्रभुनाथ चौहान का कहना है कि इस पूरे विषय को शासन से अवगत करा दिया गया है, साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी के हरि सिंह को भी जानकारी दी गई है। मामले में उच्च अधिकारी जो भी आदेश करेंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, यह सब मुख्य द्वार पर ही जांच के दौरान पकड़ा गया, यानी कि रूम के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ये मुख्य द्वार पर यानी कि चेकिंग जो होती है उस दौरान ही पकड़ लिया गया। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, उसके बारे में ध्यान से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा एक मामला हाथरस के अंदर देख लेते हैं। केंद्र प्रभारी ने 2 परीक्षार्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। देख लेते हैं। सत्र 2019 के डीएलएड बीटीसी परीक्षार्थी पेपर लीक होने की आशंका में 2 परीक्षार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए डीआरबी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के प्रभारी ने पुलिस को तहरीर दी। हालांकि पेपर लीक होने के बाद से विभागीय अधिकारी ने इनकार कर रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर की ही पहली पाली में डीआरबी इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी भीड़ लगी थी। चलिए देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद बताएंगे परीक्षा आपकी दोबारा होगी, अगर होगी तो कब होगी या नहीं होगी, क्या होगा, इसके अंदर मामला जान लेते हैं। एटा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 पेपर लीक, यानी कि हर जगह बहुत जगह से खबर आ रही है पेपर लीक को लेकर। ये है आपकी सेकेंड सेमेस्टर की बात हो रही है। आगे हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर लीक किया गया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यानी कि आपके लिए हम सारी खबरें लाते रहते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दौरान शुक्रवार को प्रयागराज से 2 पेपर लीक हो गए। वहां से पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से एटा भी पहुंच गए। जानकारी पर शिक्षा विभाग के अधिकारी महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स इंटर कॉलेज पहुंच गए। कुछ छात्र अपने प्रवेश पत्र पर प्रश्नोत्तर लिखकर लाए थे। शिक्षकों ने इन्हें छात्रों के प्रवेश से पहले मिटवा दिया। शुक्रवार को गणित की परीक्षा दोपहर 12 बजे से थी, लेकिन इसका पेपर परीक्षार्थी के पास 11:30 बजे ही पहुंच गया, यानी कि इसका पेपर आधा घंटे पहले ही उन्होंने निकाल लिया।
क्या होता है यार भाई, कैसे करते हैं लोग। दोपहर 2 बजे से सामाजिक विज्ञान की परीक्षा थी, इसका प्रश्न पत्र भी परीक्षार्थियों को 1:30 बजे से पहले ही मिल गया। यानी कि यार इसमें से कोई ना कोई अंदर से मिला है तभी पेपर बाहर आ सकता है, ऐसे कोई पेपर बाहर नहीं निकाल सकता है। गलती सबसे पहले होती है अंदर वाले की, जो पेपर बाहर निकालता है। यानी कि विश्वास के अनुसार उनको पेपर दिया जाता है, लेकिन वो लोग बाहर पहुंचा देते हैं। परीक्षार्थियों ने बताया कि एटा के वारसिगढ़ कॉलेज के मैदान में एक युवक इसे बेच रहा था। सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरी में आग्नेय शैल हमारे मौलिक कर्तव्य से जुड़े सवाल थे, यही सवाल प्रश्न पत्र में भी थे। गणित में पूछे गए प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न पत्र से मिल रहे थे। दूसरी पाली में पेपर से पहले जीटी रोड स्थित महारानी लक्ष्मीबाई गणतंत्र के बाद पेपर लीक होने की चर्चा हुई तो डायरेक्ट पर 4 अन्य अधिकारी पहुंच गए। चलते देख लेते हैं अन्य पेपर में ये कटिंग निकल के आ रही है और जानेंगे पेपर आपका होगा या कैसे होगा, क्या नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसमें भी निकल के आ गया कि डीएलएड प्रशिक्षक 2019 के दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा आउट। ये मामला अधिकतर आप देख सकते हैं हाथरस का है, हाथरस का इसमें मामला लिखा हुआ है। इसके आगे जान लेते हैं, आगे खबर है देख लेते हैं इसके बारे में। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा नकल करते पकड़ी गई, यानी कि इसमें भी कौन सी है इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी सेकंड सेमेस्टर का है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा पाली की परीक्षा में प्रतापगढ़ के न्यू एंजलिस इंटर कॉलेज में एक छात्रा नकल करते पकड़ी गई। इसमें तो गेट वाला मामला नहीं है, ये तो रूम में ही पकड़ी गई है। कक्ष निरीक्षक के पकड़ने के बाद उसने छीना झपटी में उत्तर पुस्तिका फाड़ दिया, नकल की पर्ची जमाने की कोशिश की। इस दौरान कक्ष में जमकर हंगामा हुआ। पहली पाली में पंजीकृत 5000 परीक्षार्थी में कितने आए, 4846 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। दूसरी पाली में गणित का पेपर था, उसमें देख लेते हैं। परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू हुई। शहर के एंजलिस इंटर कॉलेज में कुल 167 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। रानीगंज स्थित कुंती देवी महिला शिक्षण संस्था की एक छात्रा परीक्षा के दौरान नकल के साथ पकड़ी गई। चलिए जान लेते हैं, मामला देखते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। ये मामला आपका है थर्ड सेमेस्टर का, यानी कि व्हाट्सएप पर बहन को नकल करा रहा था भाई, यानी कि भाई घर पर बैठकर बहन को नकल करा रहा था। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम। वाह भाई, देखिएगा भाई, मतलब फोन भी अंदर पहुंच गया, फोन भी अंदर ले गए। कैसे कैसे लोग होते हैं, और बाहर पता नहीं कैसे उन लोगों ने चेक किया, फोन भी अंदर पहुंच गया। डीएलएड परीक्षा में बुधवार को एक महिला अभ्यर्थी व्हाट्सएप पर प्रश्न हल करा रही थी। कॉलेज प्रशासन ने चेकिंग के दौरान महिला के पास से मोबाइल पकड़ा तो राज खुला। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने महिला और उसको उत्तर बताने वाले आरोपी चचेरे भाई को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आगे देख लेते हैं। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट, मोबाइल और प्रश्न पत्र की कॉपी साक्ष्य के रूप में एकत्र किया। युवक सैदाबाद का रहने वाला है। राजकीय इंटर कॉलेज में बुधवार को डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा जो 18 बैच की परीक्षा 8वां पेपर था, कॉलेज के उप प्रधानाचार्य द्वितीय पाली के प्रभारी देख लेते हैं इसके बारे में क्या कह दिया है। बंसराज ने कोतवाली में बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया कि चेकिंग के दौरान अभ्यर्थी ज्योति कुमार मौर्य के साथ राहुल मौर्य पकड़ा गया। इनके पास से आगे देख लेते हैं। इनके पास से तलाशी के दौरान मोबाइल मिला, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप D18 पर ग्रुप एडमिन मनोज कुमार द्वारा अनुचित साधन एवं नकल सामग्री भेजी गई थी। शिक्षकों ने तलाशी के दौरान मोबाइल बरामद कर पुलिस को सूचना दी। सैदाबाद इंडिया का रहने वाला राहुल मौर्य तैयारी करता है। उसकी चचेरी बहन ज्योति परीक्षा देने पहुंची। ज्योति परीक्षा केंद्र को प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न को मोबाइल से व्हाट्सएप पर अपने भाई को राहुल को भेजी थी। वह अपने दोस्तों के मदद से प्रश्न सॉल्व करके उत्तर भेज रहा था। दोनों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं मतलब आउट हुआ था, सेकेंड और थर्ड का आउट हुआ है। आपको पता है आगे आपका फोर्थ का भी परीक्षा होने वाला है, कहीं उसका भी अगर आउट हो गया तो यानी कि समझ लीजिए बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है। यानी पैसे के चक्कर में लोग पेपर आउट कर देते हैं और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका भविष्य जो है अंधकार में ले जाते हैं। अगर आपकी परीक्षा अगर दोबारा करा दीजिए गई, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे टेट सीटेट देने वाले हैं और बहुत सारे लोगों की यानी कि अगली परीक्षा आने वाली कुल लोगों की बैक थी, यानी कि बहुत सारे लोगों की बैक ही थी और उनका काफ़ी लोगों का फोर्थ सेमेस्टर भी कंप्लीट है। अगर परीक्षा दोबारा हुई, अगर भर्ती दूसरी आ गई तो वो लोग चूक जाएंगे भैया, उनका नंबर चला जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें भैया सरकार की नाकामी है, कैसे पेपर लीक करा देते हैं भाई। यानी कि अधिकारी लोग होते हैं या उसमें कुछ टीचर लोग होते हैं, सभी मिले हुए तभी तो पेपर लीक हुआ भाई। लेकिन अगर बात करेंगे पेपर लीक दोबारा होने की, तो इसका संशय बहुत कम बन रहा है कि दोबारा पेपर हो, क्योंकि आपको पता है कोरोना के कारण एक बार पेपर कराना बहुत मुश्किल था। और अगर पेपर दोबारा होगा तो भैया उसी सेंटर का होगा। अगर सही तरीके से पाया गया कि नकल हुई तो जहां तक उसी सेंटर का
पेपर दोबारा कराया जाएगा, या फिर अगर कुछ बच्चों के पास पाई गई है तो उन बच्चों का दोबारा पेपर हो, या फिर उनको तो निलंबित कर दिया जा सकता है, या फिर परीक्षा आप दोबारा नहीं दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यानी कि जहाँ तक चांस ये है कि आपकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। अगर आपने अच्छे से पेपर किया तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो लोग नकल वाले पकड़े गए हैं तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते भैया। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अब हमको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथी एक बार और बताना भूल गया साथियों, हमारे चैनल पर आपके लिए टेट सीटेट की अब क्लासें आने वाली है। जैसा कि आपको पता है, टेट जो आपका है फरवरी में होने वाला है और सीटेट आपका 31 जनवरी को होगा। तो आपकी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गई या थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गई तो आप टेट सीटेट दे सकते हैं। इसके अलावा आप के अगर बैक पेपर था तो आपका सब कंप्लीट है तो आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए टेट सीटेट का बैच लेकर आ गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखना जारी रखिएगा। चलते हैं, अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।